से हैं, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। नरेला इलाके में ये आग लगी है। मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर, दिल्ली के नरेला इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इंजरी या फिर कैजुअल्टी को लेकर जानकारी नहीं है। लगातार आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर का इंडी गठबंधन पर हमला, कहा विपक्ष के पास ना नेता है ना नीति, नीयत में भी है खोट, तो राहुल गांधी कब तक चलेंगे नफरत की दुकान। जिनके पास ना नेता है आज भी नेता ढूंढने की फिराक में है। नीति तो इनके पास कभी थी ही नहीं और नियत में खोट पहले दिन से नजर आ रहा था। सो ना नेता है ना नीति है और नियत में भी खोट है। अनुराग ठाकुर का आप पर हमला, कहा शराब की दलाली क्यों थी जरूरी, गली गली में शराब की दुकान क्यों खोली, पंजाब की सरकार सो रही और दिल्ली में जेल से चल रही सरकार। केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा शराब घोटाले को लेकर मास्टरमाइंड जेल में, केजरीवाल की नैतिकता हो चुकी है खत्म। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा सनातन को खत्म करने की होड़ लगी, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, तो केजरीवाल इस्तीफा दो के लगाए गए नारे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला, आईटीओ ब्रिज पर लगाए मैं भी केजरीवाल के पोस्टर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर हमला, कहा कट्टर ईमानदार निकले कट्टर बेईमान, केजरीवाल से पार के पास नहीं बची है नैतिकता। संबित पात्रा का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन देश के कानून से बड़े नहीं है केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पर सीएम मोहन यादव का हमला, कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में है अंतर। उत्तर प्रदेश के लिए बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, बीएसपी ने माजिद अली, राजेंद्र सोलंकी, प्रवीण बंसल समेत 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, तो वहीं सुनील कुमार, लवली आनंद और देवेश ठाकुर समेत 16 उम्मीदवारों की लिस्ट। पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव का बयान, कहा पूर्णिया के अलावा और कहीं से नहीं लड़ूंगा चुनाव, पूर्णिया की जनता भगवान है और कांग्रेस विचारधारा। गौशाला में तीसरे दिन भी सर्वे जारी है, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो आपत्तियां थी वो कल एएसआई अधिकारियों को लिखित में देने की कोशिश की गई। जम्मू में बीएसएफ जवानों ने मनाई होली, सीमा पर जवानों ने गाने और रंगों के साथ होली खेली। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कैंट इलाके से पुलिस ने 3 करोड़ रुपए के बरामद, तो वहीं पकड़े गए आरोपियों को आईटी टीम को सौंपा, मामले की जांच में जुटी टीम। यूपी के बदायूं में हत्याकांड के पीड़ित के पिता ने बाइक में आग लगाई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नारकोटिक नेटवर्क पंजाब पुलिस का शिकंजा, तो वहीं पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, वहीं करीब 30 किलो अफीम और 8 हथियार जब्त। राजस्थान के झालावाड़ में दिल दहला देने वाली वारदात, आपसी विवाद में डंपर से कुचलकर 5 लोगों की हत्या, मामला दर्ज करके जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में होटल में फायरिंग से मचा हड़कंप, तो वहीं आपसी विवाद के बीच फायरिंग हुई है, पुलिस ने 2 अज्ञात के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मऊ में बाइक और साइकिल की टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मेरठ में घर में लगी भीषण आग, हादसे में 4 बच्चों की जलकर मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी, इजराइल के हमले के बाद गाजा पट्टी में दिखा काले धुएं का गुब्बार। रूस में आतंकी हमले की अमेरिका ने की निंदा, कहा आईएसआईएस को हर जगह से मिलने चाहिए शिकस्त। मॉस्को हमले को लेकर रूसी मीडिया के हवाले से खबर, हमले के शक में 4 बंदूकधारी गिरफ्तार, हमलावरों को लेकर पुतिन सख्त।
उधर बताएं कि इंडी में पूर्णिया सीट को लेकर तकरार नजर आ रही है। पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर पप्पू यादव अड़ गए हैं। मैं पूर्णिया से ही सीट जो चुनाव है वो लड़ूंगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। आपको बताएं कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के साथ ही पूर्णिया सीट पर जो दावेदारी है वो पप्पू यादव यहां पर कर रहे हैं, और इसी को लेकर जो तकरार है वो इस वक्त देखने को मिल रही है इंडिया अलायंस के अंदर, जहां पर पप्पू यादव की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा। इसे लेकर अब इंडिया अलायंस में पूर्णिया सीट को लेकर तकरार नजर आ रही है। अड़ गए हैं पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने को लेकर, और साफ कर दिया है कि पूर्णिया से ही चुनाव यहां पर लड़ूंगा। आपको बता दें, बिहार से एक खबर है जहां पर इंडी गठबंधन में लगातार तकरार की तस्वीर सामने आ रही है, और ये जो तकरार है वो सिर्फ एक सीट यानी कि पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर देखने को मिल रहा है। एक तरफ हाल ही के दिनों में पप्पू यादव ने विलय कर लिया है इंडी गठबंधन में, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में भी बीमा भारती की एंट्री होती है। जेडीयू छोड़कर वो आरजेडी में शरीक हो जाती है। लेकिन ये तकरार आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या मौजूदा स्थिति है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ना बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। 24 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ते विवाद का ताजा मामला बिहार से सामने आया, जहां कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, और इंडी में दरार की वजह पूर्णिया लोकसभा सीट है। इंडी गठबंधन में सीट को लेकर एक के बाद एक दरार नजर आती है। कभी दल तो कभी नेता मैदान में नजर आते हैं। इस बार तकरार पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर है, जहां जेडीयू से आरजेडी में पहुंची बीमा भारती और जेपी का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव के बीच जंग है। आरजेडी से बीमा भारती पूर्णिया सीट चाहती हैं, कांग्रेस से पप्पू यादव सीट पर दावा कर रहे हैं। बीमा भारती कह रही हैं कि पूर्णिया सीट से लड़ेंगे, पप्पू यादव कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। यानी पहले फेज की चुनाव से ठीक पहले अब बिहार में सीट शेयरिंग पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कभी इंडी गठबंधन के दल अपना गणित लगा जंग के मैदान में होते हैं, तो कभी नेता उस सेफ सीट को लेकर मैदान में नजर आते हैं, जहां से वो जीत दर्ज कर सके। इधर इंडी में जारी खींचतान पर जेडीयू चुटकी ले रही है। नहीं, उनको ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने कमल छाप साबुन से स्नान कर लिया, तो वो उनके ऊपर सारे मुकदमे, सारे छापेमारी खत्म हो गए। तो वो कह रहे होंगे, अपना अनुभव बता रहे हैं कि विपक्ष के नेता भी जो नहीं भाजपा से लड़े वो भाजपा में चले जाएं, तो उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। माननीय बीमा भारती जी को जनता दल ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया, और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। नैतिक रूप से अगर पार्टी से रिजाइन कर दिया, तो जिस पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है, तो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया है। तो महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी ने अपने अपने दावों के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है।
24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कोशिश अपनी दावेदारी मजबूत रखना है तो इंडी गठबंधन